मिस सीमा, बहुत बहुत मुबारक हो। इस साल का समाज सेविका का पुरस्कार आपको देने का निर्णय लिया है। डॉक्टर महेश, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मेरा कार्य ही मेरा पुरस्कार है। मैं नहीं चाहूंगी यह पुरस्कार लेने। सीमा जी, ये कैसी बात कर रही हैं? आपने न जाने कितने मनोरोगियों को ठीक किया है और नई संजीवनी दी है। जाने दीजिए ना डॉक्टर, मुझे इस पर बहस नहीं करनी है। मुझे नहीं चाहिए पुरस्कार। चलती हूँ, माफ कीजिए। सीमा नाराज होकर अपने घर चली आती है। आ गई बेटा, ये मुंह क्यों लटकाया है? फिर कोई बात हुई है क्या? बेटा सीमा, कितने साल बीत गए, आज भी तुम वो दुख अपने दिल में दबा के बैठी हो। उस दुख को मुक्त कर दो। क्या हुआ जो तुम्हारा भाई आनंद तुमसे बिछड़ गया बेटा, और न जाने कितने लोगों को तुमने आनंद दिया है, उन्हें ठीक किया है, अपने प्यार से संवारा है बेटा। हाँ बाबा, जानती हूँ, पर हमारा आनंद पागल नहीं था। उसको समाज की व्यवस्था ने पागल बनाया है। उसका दिमाग थोड़ा कम था। मुझे आज भी याद है, जब वो छोटा था तो पढ़ाई के कारण माँ उसे मारती थी। उसका दिमाग नहीं चलता था, पर उसे तो रंग में रुचि थी, चित्रकला में रुचि थी। हाँ, कभी कभी उसे भूलने की आदत थी। इसी वजह से स्कूल में उसे सारे बच्चे पागल पागल करके चिढ़ाते थे। उसे स्कूल में जो बर्ताव मिला, उसी के कारण वह एक दिन हमें छोड़कर चला गया। एक न एक दिन वो जरूर मुझे मिलेगा। उसकी याद जो आप लोगों ने मेरे हाथों पर लिखी है। सीताराम ने सीमा और आनंद के बचपन में ही गांव के मेले में दोनों के हाथ पर नाम लिखवाया था। सीमा के हाथ पर आनंद का नाम और आनंद के हाथ पर सीमा का नाम, ताकि दोनों भाई बहन हमेशा ऐसे ही प्यार से रहें। सीमा अपनी माँ की गोद में सर रखकर बोलने लगी। माँ, भैया दिमाग से कमजोर थे, पर हमेशा अपने हाथ पर लिखा हुआ नाम देखकर उन्हें बहुत खुशी होती थी। उन्हें रिश्तों का एहसास होने लगा था। धीरे धीरे वो संभल रहे थे। जब जब मैं अपने हाथ पर ये आनंद नाम देखती हूँ, तब तब भैया और मेरा सारा बचपन मेरी आंखों के सामने आ जाता है। आनंद के गम में मैंने न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है। मुझे नफरत होने लगी है ऐसे लोगों से जो मानसिक रोगियों को सताते हैं। इससे लोगों को क्या मिलता है माँ? बेटा सीमा, दुनिया की रीत है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसे पीछे खींचते हैं, और जो पीछे रह जाता है उसे ताने देते हैं। बस अब बहुत हो गया, जरा खुद की तरफ भी देखो। आज तुम मुझे वचन दो कि तुम खुद का ख्याल रखोगी, जीवन में आगे बढ़ो। कब तक आनंद का दुख अपने साथ लोगी? मैंने भी तो अपना बेटा खोया है। उस रात सीताराम, शांता और सीमा तीनों आनंद के गम में बहुत रोते हैं, और उसी दिन सीमा फैसला करती है कि वो सब दुख भुलाकर जीवन में आगे बढ़ेगी। और फिर दूसरे दिन। हेलो डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। सीमा जी, क्या बात है? आज आप बहुत खुश हैं। इसी तरह हंसते रहिए। दुख तो मेरे अपने हैं, लेकिन मेरे दुख की वजह से मैं औरों का दिल क्यों दुखाऊं? तो मैंने फैसला किया है, मैं जीवन में आगे बढ़ूंगी। मेरा भाई आनंद जहाँ भी है खुश रहे, यही दुआ करती हूँ। गुड गर्ल, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने ऐसा फैसला किया। तो क्या मैं उन संस्था को बता दूं, इस बार मैडम पुरस्कार लेने आ रही हैं? हाँ डॉक्टर महेश, बिल्कुल मैं जाऊंगी। पर सीमा, तुम्हें एक बात पता है? तुम्हें दिया जाने वाला ये पुरस्कार इस बार किसी सेलिब्रिटी की तरफ से नहीं, बल्कि तुमने ठीक किया है ऐसा ही एक पेशेंट है, उसके हाथों से दिया जाने वाला है। और आने वाले रक्षाबंधन के दिन वो पुरस्कार तुम्हें दिया जाने वाला है। उसी जगह पर संस्था के द्वारा सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। डॉक्टर महेश, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर तो मैं जरूर जाऊंगी, पुरस्कार के लिए नहीं, रक्षाबंधन के लिए। ये क्या सीमा, फिर इस बार पुरस्कार को ना? नहीं डॉक्टर, मैं तो मजाक कर रही थी। सीमा खुशी खुशी डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर अपने घर आती है। माँ, डॉक्टर महेश और मैंने जिस पेशेंट को कुछ सालों पहले ठीक किया था, उस पेशेंट के हाथों द्वारा मुझे ये पुरस्कार दिया जा रहा है, और उसी दिन रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इस बार मैं रक्षाबंधन भी मनाऊंगी। हाँ बेटी, यही तो मैं चाहती हूँ, तुम हमेशा खुश रहो।
ऐसे ही हंसती रहो। मैं चाहती हूँ कि जैसे बचपन में मैं खुद आनंद भैया के लिए राखी बनाती थी, वैसी कुछ राखियाँ बनाऊंगी और उस दिन लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर ले जाना। अपने हाथों से राखियाँ बनाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने परिवार से बिछड़े हुए हमारे आनंद जैसे कितने लड़के होंगे जिन्हें अपनी बहन का प्यार नहीं मिलता होगा। सीमा रंग बिरंगी राखियाँ बनाती है। शांता और सीताराम उसकी मदद करते हैं और फिर रक्षाबंधन का दिन आता है। माइक के सामने आकर डॉक्टर महेश अनाउंसमेंट करते हैं। देवियों और सज्जनों, मुझे बेहद खुशी है कि देश की इतनी बड़ी संस्था ने आज हमारे यहाँ पर ये पुरस्कार का कार्यक्रम रखा है और इस पुरस्कार के लिए हमारी सहकारी जो एक अच्छी समाज सेविका भी हैं, जिन्होंने कितने लोगों को नया जीवन दान दिया है, कितने लोगों का मानसिक रूप से ठीक किया है, जिनकी वजह से कितने रोगियों को नया परिवार मिला, अपना परिवार मिला। ऐसी एक हमारी समाज सेविका मिस सीमा का यहाँ पर सत्कार होने जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि तालियों की गूंज में उनका स्वागत करें। और हाँ, एक बार ये पुरस्कार आज किसी सेलिब्रिटी के हाथों नहीं, लेकिन एक ऐसे इंसान के हाथों देने जा रहे हैं जो खुद कभी एक मानसिक रोगी था, पर आज कुछ सालों पहले सीमा के प्यार और मोहब्बत ने उसे ठीक कर दिया। आज वही व्यक्ति एक बड़े से मुकाम पर पहुंच गया। हमने उसका नाम जीत रखा था। आज भी वो यहाँ आए हुए हैं और जीत के नाम से हैं। स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर जीत को। जीत सूट बूट कोट पहनकर स्टेज पर आता है, सबको नमस्कार करता है। यह पुरस्कार लेने के लिए मैं मेरे माँ और बाबूजी को स्टेज पर आने की विनती करती हूँ। जैसे ही सीताराम और शांता सीमा के साथ स्टेज पर आते हैं, जीत उनको स्टेज से देखता रहता है। जीत सीमा को पुरस्कार प्रदान करता है, सीमा को हार पहनाता है और माइक पर आकर कहता है, आज मैं जो कुछ भी बना हूँ वो डॉक्टर महेश और मैडम जी की वजह से। मैं भी एक मानसिक रोगी था, मुझे भी स्कूल में चिढ़ाते थे। मैं भी घर से भागा हुआ हूँ। ना तो मुझे मेरे घर वाले याद हैं और ना ही मुझे मेरा बचपन, लेकिन मैडम जी ने मुझे नया जीवन दान दिया और मुझे नई पहचान दी, जीत नाम की। उपस्थित सभी लोग ताली बजाते हैं। मैं बाकी सब लोगों को भी दरख्वास्त करता हूँ कि पुरस्कार का कार्यक्रम हो गया है, अब सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, इसे शुरू करें। सीमा सभी मानसिक रोगियों को राखी बांधते हुए जीत की तरफ आती है। जीत को उस राखी को देखकर पता नहीं क्या होता है, वो दोनों हाथों से अपने सर को जोर से दबाता है। जीत अपना हाथ आगे बढ़ाओ। खुद को संभालते हुए जीत अपने कुर्ते की बाहें पीछे कर लेता है और हाथ आगे बढ़ाता है। तभी सीमा का ध्यान जीत के हाथों पर जाता है। मेले में गोंदा हुआ सीमा का नाम सीमा को दिखाई देता है। वो देखते ही सीमा को चक्कर आता है। थोड़ी देर में डॉक्टर महेश उसे होश में लाते हैं। होश में आते ही सीमा कहती है, माँ, बाबूजी, डॉक्टर महेश, मेरी बरसों की तलाश कितने सालों के बाद खत्म हुई है और मुझे पता भी नहीं चला। मतलब? जिस जीत का मैं बरसों से इलाज कर रही थी वही हमारा आनंद है। सीमा अपने हाथ पर गोंदा आनंद का नाम जीत को दिखाती है। जीत उसे पहचान लेता है और जोर से दीदी कहकर सीमा को लिपट जाता। सीताराम, शांता और डॉक्टर महेश सबकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। सीमा आनंद को तिलक लगाती है और फिर आनंद की कलाई पर अपने हाथों से बनाई हुई राखी बांधती है और इस तरह सारा परिवार फिर से राखी की रेशमी डोर के साथ जुड़ जाता है।